प्रेज द लॉर्ड। गुरु उपदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज सुबह मैं आपके सामने पवित्र आत्मा का दूसरा फल जो आनंद है उसको मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं। इस संसार में सब लोगों को कुछ न कुछ जब वस्तु मिलती है तो उनको खुशी होती है और उस खुशी जो संसार की वस्तु से मिलती है वो थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन ये दूसरा पवित्र आत्मा का जो फल है जो यीशु का स्वभाव को बताता है और ये आनंद जो है हमेशा हमारे संग रहता है। जैसे पौलुस और सिलास उस कैद खाने में उस जेल के अंदर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और उस जेल के बीच में भी परमेश्वर की स्तुति उनके मुंह से, परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना उनके मुंह से निकल रही है। उनका शरीर कमजोर था, उनका शरीर बंधन में था, लेकिन परमेश्वर का आनंद उनकी प्रार्थना नहीं रोकने पाया और उनकी स्तुति को नहीं रोकने पाया और आराधना को रोक नहीं पाए। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का जो आनंद है वो हमेशा हमारे संग रहता है। जो खुशी संसार की वस्तु से मिलती, बाइक मिल जाए, कार मिल जाए, घर मिल जाएगा या नौकरी मिले या अच्छा सैलरी, आपको प्रमोशन मिले, ये खुशी जो आपको मिलती है वो थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन परमेश्वर का जो ये फल आनंद है, ये आनंद हमेशा हमारे संग रहता है। और इसलिए आइए हम इस आनंद जो फल है पवित्र आत्मा का दूसरा फल और यीशु का स्वभाव जो है आनंद, उसको हम देखेंगे। और इसलिए पहली बात कि ये जो आनंद है वो आत्मिक है और जो आत्मिक बातें हैं, आत्मिक स्वभाव है, वो कोई भी बात, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति हमारे अंदर से वो छीन नहीं सकता। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर और मेरे अंदर ये आनंद जो है बढ़ता जाए और ये फल कभी भी हमारे अंदर खुटने न पाए। और इसलिए परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर वो आनंद का परमेश्वर है। परमेश्वर अद्भुत आनंद, महान आनंद देने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए यीशु के बारे में जब हम सोचते हैं, व्हाई जीसस वाज abundantly joyful, हमेशा यीशु मसीह क्यों आनंदित थे? क्योंकि बाइबल बताती है, भजन संहिता 45 का 7 में लिखा है कि he loved righteousness, उन्होंने धार्मिकता को प्रेम किया और पाप का उन्होंने तिरस्कार किया। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर हमें वो आनंद इसलिए देता है कि जब हम अधार्मिकता को ना कहते हैं, पाप को यदि हम ना कहते हैं, परमेश्वर का जो आनंद है हमारे अंदर बढ़ता है, पर यीशु का स्वभाव हमारे अंदर बढ़ने लगता है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि जैसे यीशु के अंदर वो आनंद था, ये वही आनंद हमारे अंदर हमेशा रहने पाए। और इसीलिए यूहन्ना 15:10 और 11, यीशु मसीह का आनंद जो है एक उसके राज्य की अद्भुत निशानी है। रोमन 14 और 17 में भी लिखा है, परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है, लेकिन धार्मिकता, शांति और आनंद जो पवित्र आत्मा से हमें मिलता है उसमें है। हालेलुया। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि ये दैवीय आनंद जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक परिस्थिति में हम उसको लेकर चलने वाले बने। और उसका आनंद बाइबल बताती है, नहमाया 8 और 10 में लिखा है, उसका आनंद, परमेश्वर का आनंद जो है वो हमारी ताकत है। हालेलुया। हमारा चलना, बैठना, उठना, हर एक दुख और परेशानी में, हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर का जो आनंद है हमारी ताकत बन जाती है। और इसीलिए मैं आपको इस सुबह उत्तेजन देना चाहता हूं कि यदि आप निराशा में हैं, आप हताशा में, आपकी परिस्थिति उल्टी हो रही, आपकी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं दे, आपको लगता है कि मेरी प्रार्थना में देरी हो रही है, तो परमेश्वर के आनंद में आप मग्न हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद आपको सामर्थ और बल देगा। हालेलुया। और इसीलिए क्यों हमें और कैसी परिस्थिति में हमें आनंद रहना चाहिए? हमें
उद्धार जब मिलता है, उद्धार में परमेश्वर हमें आनंद देता है। और इसीलिए और परमेश्वर में, यीशु में हमें हमेशा आनंदित रहना होगा। हालेलुया। और इसलिए बहुत सारी बातें आज मैं आपको कहना चाहता हूं, क्यों हमें जो आनंद है वो कुछ कुछ बातों के साथ मिला हुआ है। सहयोग, उसका आनंद का सहयोग है, दूसरी बातों के साथ कनेक्टेड है। और इसीलिए पहली बात, जब हम गाते हैं, जब गीतों को गाते हैं, उसकी आराधना को करते हैं, परमेश्वर का जो आनंद है गीतों के द्वारा वो आनंद हमारे अंदर से प्रकट होता है। और इसीलिए प्रियो, जब भी आप दुख और तकलीफ और समस्या में आपको लगता है कि मेरा जीवन आ गया है, परिस्थिति मेरे विरुद्ध में आ गई है, तब परमेश्वर के गीतों को गाए, आराधना करिए और वो आनंद परमेश्वर आपको लौटाएगा। और जब भी आपको लगता है कि परिस्थितियां मेरे चारों ओर, मेरे शत्रु मेरे चारों ओर है, हालेलुया, और दूसरी ऐसी परिस्थितियां जो आपके विरुद्ध में काम कर रही है, उस समय परमेश्वर के गीतों को गाकर जय जयकार की ध्वनि को आप गाए और परमेश्वर वो आनंद को आपके अंदर लौटा के लिए आएगा। उसके बाद हम नाच के कूद के परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि वो आनंद के साथ जुड़ा हुआ है। और जब म्यूजिक सुनते हैं, ऑटोमेटिकली जो हमारे पैर है वो चलने लगते हैं, हमारे हाथ जो है ताली बजाने लगते हैं। यानी कि जो म्यूजिक जो परमेश्वर के द्वारा है, जो क्रिश्चियन म्यूजिक है, ऐसे जो पवित्र आत्मा से भरपूर म्यूजिक है, जब हम सुनते हैं हमारे अंदर वो आनंद परमेश्वर लौटाता है। और प्रार्थना, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर वो आनंद को लौटाता है। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आनंद की भरपूरी, जब हम उसकी हजूरी में बैठते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर वो आनंद से हमारे दिल को भर देता है। कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, उसके आनंद से वो हमें भर देता है। उसके वचनों में परमेश्वर ने आनंद को रखा है। जब उसके वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करता है, उसकी आत्मा हमारे साथ बातचीत करती है और परमेश्वर हमें आनंद और खुशी से भर देता है। और जब हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, जब हम कहते हैं यीशु तेरा धन्यवाद, थैंक यू जीसस, जब हम यह सब बोलते हैं, परमेश्वर उस आनंद को हमारे अंदर डाल देता है। हालेलुया। और बहुत सारी बातें हम जब काम करते हैं और जब हमारा हेल्थ के बारे में, नौकरी और बिजनेस, जो भी हम कुछ करते हैं, उसके साथ आनंद जुड़ा हुआ है। हालेलुया। आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर का आनंद हमेशा आपके साथ रहता है, वो आपको छोड़ता नहीं है। हालेलुया। और इसीलिए इस जर्नी में, इस जीवन की इस यात्रा में परमेश्वर उसके फल से हमें भरना चाहता है, उसके स्वभाव से हमें भरना चाहता है। और इसीलिए आनंद जो है वो परमेश्वर हर एक परिस्थिति में हमें इसीलिए देता है कि हम हमेशा खुश रहे, हमारे मुख पर हमेशा स्मित होने पाए। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर जो प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्या आती है, तकलीफ आती है या बीमारियां, कुछ भी आ जाए आपके जीवन के विरुद्ध में, शत्रु आ जाए, दुख आए, कोई भी आ जाए, लेकिन परमेश्वर का जो आनंद आपके अंदर परमेश्वर ने डाला है, वो कोई भी परिस्थिति नहीं ले सकती, कोई भी समस्या नहीं ले सकती। और इसीलिए आइए हम परमेश्वर के इस आनंद को हमारे जीवन में मांग लें, उस फल को हमारे अंदर हम डेवलप करने पाए। परिस्थितियां जब हमारे विरुद्ध में होती है, तभी ये फल हमारे अंदर काम करता है। और इसीलिए प्रियो, आइए इस आनंद के फल को, जो यीशु के स्वभाव है, उसको हमारे अंदर हम अपना दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के हवाले, अपने जीवन को कर दें। हालेलुया। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता, आज सुबह प्रभु जितने लोग आपके वचन को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, आनंद जो हमारी ताकत है, प्रभु का आनंद जो हमेशा हमारे संग रहता है, हर एक परिस्थितियों में हमारे संग रहता है, वो आनंद आज
यहाँ पर सुनने वाले सब लोगों को उस आनंद को आप दीजिए और उनके अंदर यह फल लगने पाए और ये यीशु का स्वभाव उनके अंदर डेवलप होने पाए। प्रभु आपने ऐसा किया, हम विश्वास करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।